नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। दोस्तों, कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से हम आप सबों के बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। उम्मीद है दोस्तों अब आप सबों के बीच हम लगातार बने रहेंगे। आप सबों को पिछले दिनों की तरह लगातार करंट अफेयर से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये वीडियो और जानते हैं क्या कुछ नया है आपके लिए। तो देखिएगा, आप सबों के बीच सबसे पहला प्रश्न है आज का। पोलैंड में भारत की अगली महिला जो है सो राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने कोमल त्यागी, नगमा मलिक, जया अग्रवाल, मोहिनी अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगमा मलिक। क्या हो जाएगा? नगमा मलिक को जो है सो अगली राजदूत जो है सो पोलैंड में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, देखिएगा। फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने श्याम श्रीनिवासन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी और कोमल अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्याम श्रीनिवासन। क्या हो जाएगा? श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिएगा, आपके सामने अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है आपके सामने रवि देवन, संजय दत्त, गौरव अग्रवाल और माधव मोघे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माधव मोघे का जो है सो 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मिमिक्री कलाकार के रूप में प्रसिद्धि पाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, विनय प्रकाश, मोहन त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय प्रकाश। किसे नियुक्त किया गया है ट्विटर का शिकायत अधिकारी? तो विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। ऑप्शन है आपके सामने 10 जनवरी, 11 जुलाई, 12 मार्च या फिर 20 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जनसंख्या पर आज हम लोग करते हैं जनसंख्या का ऑपरेशन और आप सबों को बताने का प्रयास करते हैं जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिएगा, 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी और उस समय जो है सो आपके लॉर्ड मेयो जो है सो आपके यहाँ पर जो है सो इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही जो है सो सबसे पहले जनगणना हुई थी। इस समय ये वायसराय थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1881 में। कब? 1881 में जो सो पहली बार 10वीं जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। सॉरी, माफ कीजिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में जो है सो यह प्रारंभ हुआ था। रिपन के समय में प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फिलहाल यदि बात करें हम लोग की जनसंख्या के दृष्टि से किस प्रकार से क्रम में कुछ देश हैं जो अगर आगे स्थान में आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले चीन जानते ही हैं। कौन आता है सबसे पहले? सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कौन आता है। तो फिर सबसे पहले चीन आता है। कौन आता है?
सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद आता है भारत। चीन आता है, उसके बाद आता है भारत, और फिर आता है अमेरिका, फिर आता है अमेरिका। मगर दोस्तों, क्या इतने से काम बन जाता है? नहीं, कई कई बार तो इसे नीचे आने वाले या इसके धीरे धीरे नीचे आने वाले क्रमवार देशों का नाम भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है दोस्तों? एक शॉर्ट ट्रिक्स है CIA। क्या है? CIA एंड IB। क्या है? CIA एंड IB पाक गए। CIA एंड IB कहाँ गए? तो पाक गए। देखिएगा, इससे आप लगभग 5-6 देशों का नाम जो है सो याद रख सकते हैं, जो क्रमवार तरीके से हैं। CIA आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो सो कहाँ की? अमेरिका की है। और IB है भारत की। कहाँ की है? IB है भारत की। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिएगा, C से हो गया आपका चाइना, I से हो गया इंडिया, ये से हो गया अमेरिका, और फिर I से हम लोग यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? I से हम लोग यदि बात करें तो एक मिनट, I तो I से हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, I से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? I से हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यदि बात करें तो फिर B से हो जाएगा आपका क्या? ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? B से ब्राज़ील। और इसके आगे हमने लिखा था क्या? एक बार फिर से देखिएगा, CI ये एंड क्या लिखा था? CI ये एंड लिखा था हम लोगों ने IB, पाक गए। तो फिर अगला आ जाएगा आपका, एक मिनट, हमने लिखा था CI ये एंड IB पाक गए। तो देखिएगा, हमने अभी तक बताया आपको चाइना, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राज़ील। वहाँ पर गए तो पाक गए। अगला आएगा आपका पाक से पाकिस्तान, आप सभी जानते होंगे। और इसके बाद यदि हम लोग देखें तो बांग्लादेश आता है। कौन सा आता है? बांग्लादेश आता है। तो ये थे आपके कुछ जनसंख्या वाले याद करने, जनसंख्या वाले बहुल देशों के याद करने के ट्रिक को है। क्या है? CIA एंड IB पाक गए। तो इस प्रकार से चलिए, अब हम लोग जो है सो बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर आपको डेटा के माध्यम से इस पॉपुलेशन को एक बार दिखाना चाहेंगे, जैसा हमने बताया था। ओवरव्यू, ऑल ओवरव्यू हो जाएगा आपका। आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा आपको चाइना का। देखिएगा, चाइना का भाग दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा होगा आपको इंडिया का। आप देख रहे होंगे कितना है इंडिया का, कितना परसेंट है। तो परसेंटेज शायद नहीं दिखा रहा है, और इंडिया का है। उसके बाद हम लोग देखते रहते हैं यूनाइटेड स्टेट का है। उसके बाद देखिए इंडोनेशिया का है। आप इसका चित्र भी जो है सो स्क्रीनशॉट के तौर पर लिख सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा करके इस स्क्रीनशॉट को दिन भर में 2 बार 3 बार देख करके भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं देशों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सबों के लिए। इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरोप कप 2020 का खिताब जीत लिया है? 2020 का जो यूरो कप है उसे किस देश ने जीता है, आपको ये बताना है। आखिर यहाँ पर ये बता दिया गया है कि हारा हुआ देश कौन सा है। आप देखिए, हारे हुए देश का नाम लिखा गया है इंग्लैंड। तो उप विजेता रहा है इंग्लैंड, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मगर विजेता कौन रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इटली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने इससे पीछे, मतलब 2020 से पीछे जो है सो 1968 में जो है सो यह खिताब जीता था। बताते चलें कि यह खिताब जो इन्होंने जीता है वो पेनल्टी शूट
आउट के माध्यम से जीता है। पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से कहने का मतलब है कि फुटबॉल के मैदान में जब फुटबॉलर गोल पोस्ट में डायरेक्ट बॉल को जो है सो फुटबॉल को मार करके अंदर कर देता है, उसका बचाव करने के लिए गोलकीपर बचाव नहीं कर पाता है तो जो है सो गोल हो जाता है। और इस विधि से जो जीत का जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है, इसको पेनल्टी शूट आउट कहते हैं। 1976 में जो सो पेनल्टी शूट आउट की परंपरा चलाई गई थी। यह परंपरा नहीं कह सकते, इसको विधि अपनाई गई थी। जब दोनों टीमें आपस में बराबर हो जाती है, दोनों टीमें आपस में जब बराबर हो जाती है तो पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से परिणाम निकाला जाता है। और यह जो है सो सबसे पहले 1976 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने 20, 11, 30 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 11 लोगों की मौत हो जाती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो है सो इस तरह से देखा जाए तो ये अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, मोमिनुल हक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन छाटने वाली बात है कि बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महमूदुल्लाह, तमीम इकबाल, मोमिनुल हक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूदुल्लाह। क्या हो जाएगा, महमूदुल्लाह ने जो सो टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए और इसी प्रकार से हर दिन नए ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि हम आप सबों के बीच लगातार एक से एक बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।